नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आपका बहुत बहुत आभार। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के मुख्य गार्डन में निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट श्रीमान निर्मल जी पंडित एवं वशिष्ठ अतिथि ब्रिजमोहन विशिष्ट एवं नर्सिंग अधिकारी श्रीमती भावना कलाल संस्थान के सदस्य गोपाल चौहान, दिनेश अरोड़ा, अशोक पालीवाल, पिंटू चौधरी एवं गरिमा नागदा ने मुख्य अतिथि का प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं उपरन्ना उड़कर सम्मान अभिनंदन किया। पंडित ने बताया कि बीमारी से परेशान और उनके परिजन की मदद करना किसी यज्ञ अनुष्ठान से कम नहीं, बड़े किस्मत वाले होते हैं, उन्हें ऐसी सेवा का मौका मिलता है। मुझे बड़ा गर्व है कि आज मैं ऐसे नेक कार्य से जुड़ा, मुझे बड़ा अच्छा अनुभव कर रहा हूं और मुझे अवगत हुआ ये संस्थान 7 दिन निःशुल्क भोजन सेवा कार्य कर रही है। मैं संस्थान का आभारी हूँ कि मुझे याद किया और मुझे सेवा का मौका मिला। मैं संस्थान को धन्यवाद देता हूँ। इस पुनीत कार्य को करते रहे, ईश्वर आपके साथ है। संस्थान के संस्थापक अशोक कुमार पोखरा ने बताया, संस्थान अब 7 दिन भोजन के साथ लोड मदर और मरीजों को भी पौष्टिक दलिया उपलब्ध कराएगी। संस्थान की अध्यक्ष सौरभ जैन ने बताया कि पिछले 2019 से प्रत्येक रविवार को होने वाले भोजन वितरण कार्यक्रम में 750 परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें दाल, पूरी, खिचड़ी है और आज मिठाई भी थी। इसी के साथ 450 मरीज को पौष्टिक दलिया उपलब्ध कराया और पिछले 3 महीना से निःशुल्क भोजनशाला सोमवार से शनिवार में 250 परिजनों को भोजन एवं 70 लोज मदर पौष्टिक दलिया को उपलब्ध कराती है। सचिन राजकुमार सचदेव कार्यक्रम के अवसर पर संस्थान के सभी सदस्य उपस्थित थे। मना करना होता था, वो तकलीफ होती थी, लेकिन जब मैडम जी ने थोड़ा सा रास्ता बताया और हमें सूझ गया कि हमें इन मरीजों के लिए हुए इस छोटे से मन से अपन यहाँ से गुजारिश आप ऐलान करते हैं कि आज से इन्हें जोरदार ताली बजाई जाए, जोरदार ताली के साथ में इनका स्वागत किया जाए। इसी के साथ में हमारा आज गेस्ट है हमारे ब्रिजमोहन जी। बहुत अच्छी बात है सर जी। मैं ये सेवा परिवार का जो कार्यक्रम है, आप लोगों के जो हमारे सेवा परिवार के निर्मल जी पंडित सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत अच्छी बात है, जोरदार ताली के साथ में। इसी के साथ में मैं नागदा मैडम से निवेदन करूंगा, भावना मैडम जी का उपरन्ना उड़ाकर स्वागत ताली के साथ में। दिनेश जी अरोड़ा सर से निवेदन करूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है, आज हमारे क्षमा देकर इस संस्थान को नवाजा है, इसके लिए मैं अभिनंदन करें। इनके कहने पर और इनके मार्गदर्शन पर जो है अपन लोजर मदर का और बहुत अच्छी बात है, जोरदार ताली के साथ में स्वागत किया जाए। इसी के साथ में इनको मोमेंटो भी नवाजा गया। बहुत अच्छी बात, जोरदार ताली के साथ में सर को। इसी के साथ में मोमेंटो, सर जी को मोमेंटो भी प्रदान करें। बहुत अच्छी बात है, जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। के लिए जो सब आप बनते हैं वो जरूर बताएं। निःशुल्क भोजन एवं वितरण सेवा संस्थान के परिवार के सभी सदस्य जो शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पर थे और किसी कारणवश नहीं है, उन सबका हार्दिक आभार और बधाई। ये इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, शुरू से आप देखिए कि नए नए एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं और वो सब सक्सेस होते जा रहे हैं। संस्था का बनना और निस्वार्थ भाव से जो सेवा आप लोगों ने करी है, मतलब उसका उदाहरण शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। और जो आपने अभी ये नई जो महिलाओं के लिए और बीमार लोगों के लिए दलिया वगैरह की जो व्यवस्था आज से प्रारंभ होने जा रही है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। अशोक जी को, इनकी टीम को बहुत संघर्ष किया था, पहले सप्ताह में 1 दिन, फिर 7 दिन, फिर हमारे को हॉस्पिटल प्रशासन ने जो जगह दी है उसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन का आभार। और निश्चित रूप से हम अनुशासनात्मक ढंग से कार्य कर रहे हैं। सही कहा है, न मालूम किस रूप में नारायण मिल जाएगा, तो आप में से किसी न किसी की इतनी दुआओं का असर है कि संस्था प्रोग्रेस करती जा रही है और अशोक जी को, इनकी टीम को नए नए आइडिया आते जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा खुद का भवन होगा, हमारे खुद की जो व्यवस्थाएं होगी, राजस्थान भर में हम चलेंगे और शाखाएं बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो सपना आगे देखा था अशोक जी ने और इन्होंने, वो सपना लगभग पूरा हो चुका है। यही कहते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होना चाहिए, 7 दिन चल रहा है। और आज इस कार्यक्रम यहीं से हमारी जो संडे की शुरुआत हुई थी, ये हमारी कर्म भूमि है और इसी को हम छोड़ नहीं सकते हैं।
आप सभी का आभार, जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनका हार्दिक आभार, मंच पर बैठे हुए हमारे जो भी सम्मानित अतिथि है उनका आभार, मेरे परम मित्र अशोक जी पालीवाल साहब का आभार। और क्योंकि जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, आज उदयपुर की जनता को पता लग गया कि देखो साहब निःशुल्क भोजन, और ये भोजन मिलना अस्पताल में जहां बहुत मुश्किल था, और ताजा भोजन गर्म भोजन मिल रहा है, ये सब पुण्य के भागीदार है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए कामना करता हूं कि जिस उद्देश्य से आपने कार्य शुरू किया ये सक्सेस होता रहे और दिन पर दिन उन्नति होती रहे। धन्यवाद। ये आभार मानता हूँ कि आज हमारे कहने से कि भाई हमें एक श्री गणेश करना है, इसके लिए आपको पधारना है। सर जी ने बिना कुछ कहे हमें, क्योंकि ये नाम से भी नरम है, निर्मल, काम से भी नरम है, स्वभाव से भी नरम है। 7 मिनट मैं इसी के साथ नर्सरी में काउंसलिंग करने का काम रहता है, तो यहाँ पे मैं हमेशा काउंसलिंग करती हूँ। तो अपने यहाँ जो डिलीवरी हो रही है उनके लिए तो खाने की व्यवस्था, इनको दलिया वगैरह मिल रहा है, पर यहाँ जो बाहर से डिलीवरी आती है तो उन मदर के लिए कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने एक छोटा सा सुझाव रखा और इन्होंने एक ही बार में मेरा सुझाव मान लिया, तो इनके लिए बहुत धन्यवाद। ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे और मेरे एक बार बोलने से इतना बड़ा काम कर लिया उन्होंने, तो इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी और इनका कार्यक्रम और आगे से आगे बढ़ता रहे। सभी साथियों का आभार। मैं एक गीत के 2 लाइनें बोलूंगा, उसके बाद में मैं अपनी बात रखूंगा कि मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। साथियों, इस गीत को लाइनें प्रस्तुत करने का मेरा ये रीज़न है कि 30 साल तक मैंने सरकारी सेवाएं दी है, पर मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया। सरकार ने जैसे नचाया वैसे मैं नाचा, स्वतंत्र होकर मैं कुछ काम नहीं कर सका। अभी कुछ दिनों में मैं अनिल जी के संपर्क में आया और आपने आपके बारे में बताया था कि वहाँ पर निःशुल्क भोजन व्यवस्था होती है और कितने ही दानदाता ये वहाँ पर आते हैं। आप भी आइए। तो आज संजोग बैठा है आप सब लोगों के दर्शन करने का, मैं आप सबका आभारी हूँ। मुझे लिखने का शौक है। एक बार मैंने लिखा था कि जियो तो ऐसे जियो, जियो तो ऐसे जियो कि जीवन चमक उठे, और मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी महक उठे। तो साथियों, ये जीवन बहुत कीमती है। केवल मात्र पैसा कमाने के अंदर हम पूरा जीवन निकाल देते हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य प्रतिपल पैसा कमाओ, पर साथ ही साथ में उसके साथ ही साथ में हमारा जो कर्तव्य है वो भी हमें निभाना चाहिए। बहुत ही सुंदर यहाँ कार्यक्रम आयोजन हुआ है, मैं अभिभूत हूँ। और मैं जितने भी ये साथ में जो लोग आए हुए हैं, जिनको हम निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाते हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतना मत झुको। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई ये दानदाता है, हम कोई दानदाता नहीं है, यह आपके ही भाग्य का है, आपके पास में आ रहा है, हमारे माध्यम से आ रहा है। तो इसलिए आप गर्व से इसका इस्तेमाल करें, आराम से। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जैसे आपको बताते हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर अपना योगदान देवें। और क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा भी जो मेरा सहयोग होगा, मैं भी संस्था को देने के लिए एक बात अच्छी बताई कि आप ये न सोचे कि कोई दान कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम संस्थान, ये हमारे सेवा परिवार के सदस्य कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये मानते हैं आप लोग हमारे संस्थान आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है, यहाँ के सदस्य कोई आपके ऊपर। ये दृश्य देख करके हमें ऐसा अभिभूत हुआ है कि हम वचन भविष्य को कभी भी ऐसी चीज का, जो भी उपस्थित है उन सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी तरह आप इस स्थान में आए और सिर्फ निरीक्षण करें और हमारे उत्साह को बढ़ाए। हमें और खुशी भी चाहिए, आपकी निगाह है हमारे मार्गदर्शक होगी।
मैं बाने निकाल ही रहा, नीचे पड़ेगा देखो। क्या नाम आ रहा है? डबल डबल लाइन क्या है? समझोगे? बस क्या केड़ा एक बार इधर में कह दिया गया लाइन लगा लो, फिर खड़ा जबरदस्ती भेज कर रहे। हरिओम हरिओम बोलते रहो, राम राम। अबे वडी में आज थोड़ा तो धीरे धीरे आराम 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 सब नंबर आएगा। यहाँ पे अभी ये सब ले रहे, जैसे आप आगे निकलो भाई। थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। भीड़ मत करो आप, 2 जने को दो, एक ये देंगे मैडम, एक आप दे दो। सर आज मतलब क्या किया आप लोगों ने यहाँ पर, जो व्यवस्था की उसके बारे में बताएं आप। एक तो आज से हमने नई जो दलिये के लिए मरीज के लिए जो व्यवस्था शुरू करी है और आज ही शुभारंभ हुआ उसका। और भोजन तो खैर हमेशा हर संडे और मिलता ही है यहाँ गार्डन में, और 7 दिन की अब व्यवस्था शुरू कर दी गई है। लेकिन दलिये का होने से क्या है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और मरीजों के चेहरे पे भी बहुत खुशी कि उनको बाहर के भटकना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है उसकी शुद्धता, जिस तरह से अपन घर में यूज़ करते हैं वैसी चीज़ बढ़िया से बढ़िया बनवा करके भोजन करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि निःशुल्क सेवा भोजन सेवा वितरण संस्थान की हुई है।